Okay, so here the recording has been started and the screen has been shared. चलो, स्वागत है आपका कौन बनेगा करोड़पति के चैनल पे। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग को आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 upon x square equal to 62, then you have to find the value of x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4. The time that you have is for this question is just 2 minutes. Come on, fast. देखते कौन आंसर देता है सबसे पहले। बी, ओके सर 3822। नो बट सी द ऑप्शंस। देखो ऑप्शंस, देखो ऑप्शन में 3822 कहीं नहीं लिखा हुआ है। सो अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे कि आपका रिजल्ट जो है 3822 आएगा, देन यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। द आइडिया बिहाइंड व्हाई आई गिव दिस क्वेश्चन इज, क्योंकि देखो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व तो कोई भी कर लेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ भी नहीं है, बट व्हाई आई गिव दिस क्वेश्चन इज यू शुड नॉट वेस्ट। इसके ऑप्शंस देखो कैसे लिखे हुए हैं। You should not waste your time by calculating the things. Okay, दो आंसर आए। Oh, very good. एक आंसर सी भी आया है। सी, वेरी गुड। देखते हैं। Yes, Darsh, you can attend the class. No issue. There is no distinction between IGSO student and non-IGSO student. आप अटेंड कर सकते हैं क्लास, बट ध्यान रखिएगा आपके ऊपर ज्यादा फोकस होगा, बिकॉज आई विल बी आस्किंग यू एंड अदर गाइज जो कि IGSO के स्टूडेंट्स हैं कि वो आंसर दो पहले। ओके, सी, श्रेय सेइंग सी, साहिल इज सेइंग सी, other persons are also saying C. So basically there is a confusion between C and B. Okay, दर्श आपका आंसर क्या है बताइए जल्दी। सर वो मैं करता हूँ, मेरा वो ईयरफोन्स। सर मेरा सी है सर, मैं भी IGSO बैच में। ओके फाइन, व्हाट इज योर गुड नेम? सर पार्शु। ओके फाइन, सो द टाइम इज ओवर। अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। नाउ प्लीज डोंट राइट एनीथिंग इन चैट बिकॉज आई वोंट बी एबल टू सी द क्वेश्चन। ठीक है, मैं आप लोग का चैट नहीं पढ़ पाऊंगा। देखो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे दी हुई है और मेरे को कैलकुलेट करना है एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 को। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ से आई नो डैट एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 will be equal to x square plus 1 upon x square whole square minus 2। ऐसा मैं लिख सकता हूँ? Say yes or no? Yes sir. Yes, sir. Now x square plus 1 upon x square is how much? 62. This will be 62 square minus 2। अब देखो इतना तो कोई भी कर सकता है। यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 62 स्क्वायर एंड देन यू कैन सबट्रैक्ट 2, ये तो आप कर सकते हो, बट यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं दे आर रिटन इन सम डिफरेंट फॉर्म। अब मेरी जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को मुझे इस टर्म में रिड्यूस करके लिखना पड़ेगा। कैसे रिड्यूस करेंगे? आई होप आप में से किसी ने इस तरीके से किया हो, अगर नहीं किया है तो देखो मैं क्या बताने जा रहा हूँ। दिस 62 can I write as 64 minus 2 whole square? Say yes or no? Yes sir. Yes sir। This will be, so this expression 8 स्क्वायर लिखना है। एक मिनट सर ऐसा ही किया है। हाँ एक मिनट मेरी बात ऐसे ही सुनो, किया है, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। 62 स्क्वायर माइनस 2 को मैंने 64 माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 लिख दिया।
अब now this expression is nothing but a minus b whole square. यहाँ पे मेरे को a minus b whole square दिख रहा है. What I will do is, I will expand it. So this will become 64 square plus 2 square minus 2 into 64 into 2, और ये जो माइनस था वो तो माइनस रहेगा ही. ठीक, अभी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. अभी देखो इसको आगे क्या करेंगे. सो दिस विल बी 64 स्क्वायर, तो उसको 64 स्क्वायर रहने दो. दिस विल बी 4. 2 स्क्वायर इज 4. 4 minus 2 will be 2. So this will be minus 4 into 64 plus 2. ये मैंने कैसे किया, ये समझ में आ गया. 2 square is 4. Yes, sir. And 4 minus 2 will be equal to 2. अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में what I will do is, this will become 64 square minus, अब इस 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, एंड इस 64 को क्या मैं 2 raised to the power 6 लिख सकता हूँ, plus 2. So this will become, and this 64 is basically 8 square, so it will become 8 square whole square minus 2 raised to the power 8 plus 2. So finally my result will be 8 raised to the power 4 minus 2 raised to the power 8 plus 2. अब ये देख लो ये कौन सा वाला ऑप्शन है. I guess this is option number C. This is option number C. तो अब जिन लोगों का B आया था वो लोग प्लीज चेक कर लो कि इस क्वेश्चन में कहाँ पे उन लोगों ने मिस्टेक की. For the last part. Which last part बेटा? Sir, last one. 64 square whole square. 64 is nothing but 8 square. हाँ sir. 64 is nothing but 8 square. So 8 square का स्क्वायर कितना हो गया? 8 raised to the power 4, and this 4 is 2 raised to the power 2, and this 64 is 2 raised to the power 6. हम लोगों ने पढ़ा था जब दो एक्सपोनेंट्स को अपन मल्टीप्लाई करते हैं जिनका बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं. सो दिस विल बिकम 2 raised to the power 8, और ये जो 2 है ये तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा. सो दिस विल बिकम 8 raised to the power 4 minus 2 raised to the power 8 plus 2. I hope you understood what I want to say. आ गया समझ में? बोलो हाँ या ना. प्लीज हाँ सर आ गया. ठीक है, चलो. हाँ सर. यस सर. चलो क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 करना है. अगेन द टाइम दैट यू हैव इज 2 minutes. जस्ट 2 minutes. हाँ, जितनी देर में मैं इंक चेंज करूंगा उतना ही टाइम होना चाहिए आप लोगों के पास. सर वो कर लिया? आंसर आ गया? ओके, चैट में आंसर आ रहा है. विल यू टेल मी हाउ टू लीव at 5:40 because I have some other meeting from school teacher. So what you can do is just leave the meeting. लीव करने का एक ऑप्शन आता होगा, वहां से आप लीव कर सकते हैं. ठीक है राजेश, आप एक मीटिंग लीव करने का एक ऑप्शन आएगा, वहां से आप लीव कर सकते हो. ठीक है, ठीक है. Okay, I have changed my ink and now I guess I should get the answer. Come on, answer बताओ. आंसर आ रहा है बी. नो, इट्स आंसर इज नॉट बी. प्लीज रीचेक. Its answer will Sir, D coming. D for dog.
हाँ, that Yes, sir. can be a correct answer. Answer is A. Okay, Sir, D. D. दर्श परमार Sir, let us solve, sir. Yes, sir. D है. दिया है ना, ठीक है। दर्श, आया आंसर आपका? नहीं सर, अभी थोड़ा बाकी है, हो जाएगा अभी। कितना बाकी है यार, जल्दी जल्दी करना। सर वो मैं थोड़ी देर डिस्कनेक्ट हो गया था, बाद में आपने बोला कुछ तो वो पता नहीं, ठीक है। क्वेश्चन देखा तो वो सॉल्व कर रहा हूँ। चलो ठीक है, देखो, चलो ठीक है, देखो अपन क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले ये जो न्यूमरेटर है, वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमरेटर। कैसे न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, देखो समझने की कोशिश करना। मैं कुछ बहुत ही टेक्निकल लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। आप लोगों को एक बात तो पता है, हम लोगों ने जब आइडेंटिटीज पढ़ी थी तो आप लोगों को मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ाया था, a plus b whole square can also be written as a minus b whole square plus 4ab. Yes or no? A plus b whole square can also be Yes, written sir. as a minus हाँ b सर, ये whole आपने बताया square, था सर। a minus b whole square plus ab plus 4ab. अब अगर मैं यहाँ पे इसको एक काम करो, फिर से आप लोग बेकार में अननेसेसरीली कंफ्यूज हो जाओगे। व्हाट आई एम डूइंग हियर इज x plus y whole square को I can write as x minus y whole square plus 4xy. ये मैंने आप लोगों को उस दिन जब हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे तो I told you this, right? x plus y whole square equal to x minus y whole square plus 4xy. अब देखो यहाँ पे अगर x की जगह मैं रूट a लेता हूं और y की जगह अगर मैं रूट b लेता हूं, if I take x equal to root a and if I take y equal to root b, so my numerator will become root a plus root b whole square. ठीक है, बोलो yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. My numerator will become root a plus root b whole square. इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को? Yes, sir. ओके, जब इतनी बात समझ में आ गई तो अब देखो डिनोमिनेटर के साथ अपन क्या करने वाले हैं। डिनोमिनेटर के साथ अपन बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। देखो एक आइडेंटिटी मैंने आप लोग को समझाई थी, x plus y multiplied by x minus y is equal to x square minus y square. I hope you remember. I hope you guys remember. A plus b into a square minus b square is equal to a plus b multiplied by a minus b. Now what I will do here is ये जो a minus b मेरा डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसको I will write as root a plus root b multiplied by root a minus root b. लिख सकता हूं? बोलो yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, गुड। जब इतना मैं लिख सकता हूं तो अब देखो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनता है। माय फाइनल एक्सप्रेशन विल बी रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाइड बाय रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू 5/3। 5/3 है ना? प्लीज कंफर्म अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। नहीं, 5/3। Yes, हाँ sir. सर, ठीक है। 5/3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे। दिस न्यूमरेटर इज नथिंग बट रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाइड बाय रूट ए प्लस रूट बी डिवाइडेड बाय रूट ए प्लस रूट बी multiplied by root a minus root b is equal to 5/3. Now what I will do is ये root a plus root b cancel हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में लिखा हुआ है तो ये टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ये समझ में आया आप लोग को? से yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब Yes, sir. अब देखो Yes sir. नाउ व्हाट आई एम, अब मेरे पास क्या दिया हुआ है
रूट ए प्लस रूट बी डिवाइडेड बाय रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू 5/3। एक प्रॉपर्टी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, एक प्रॉपर्टी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में होती है, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ पे हम वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जस्ट सी व्हाट इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सर ये तो हम सर सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो। एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर दो, बट सी एंड डी से एक दो स्टेप कम हो जाते हैं। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो व्हाट यू विल गेट, सर ऐसा नहीं कर सकते सर, लेट रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू 5 एंड रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू 3। नो, यू कांट टेक इट लाइक दिस, बिकॉज यहाँ पे अगर ये 10 और 6 होता तो आपने जो बोला रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू 5 और रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू 3, लेकिन अगर मैं बोलूं रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू 10 एंड रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू 6, then in that case your values will change, no? Yes, in that sir. case your values will change, so that is why you can't take like this. अब आप क्या करोगे, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, so this will be 3 root a plus 3 root b is equal to 5 root a minus 5 root b. Now what I will do here is, ये जो 5 root b है इसको मैं इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा, और ये जो 3 root a है इसको मैं इक्वेशन के राइट हैंड साइड में लेके आऊंगा। So what I will get from here is 8 root b is equal to 2 root a. 8 root b is equal to 2 root a. So from here I will get root a upon root b is equal to 4. That gives me a upon b. A upon b is equal to 16 upon 1. So the correct answer of this question will be 16 ratio 1. 16:1. That is option number D. जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आया था उन लोगों ने पक्का Sir. कुछ गड़बड़ की होगी। Sir, can you sir last थोड़ा नीचे कीजिए। देख लो। Yes sir. हो गया? Yes sir. ठीक है। no sir, no sir. सर सर ये 4 आया तो सर बाद में a अपॉन b में 16 अपॉन, बेटा स्क्वायर कर दिया ना उसके बाद। ये रूट ए अपॉन रूट बी था इक्वल टू 4 अपॉन सर ये रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया। हाँ सर वो आपने न्यूमरेटर से कुछ मल्टीप्लाई किया, उधर से आप समझा सकते हैं फिर से? बेटा ये चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, आप दोबारा देख लेना। वैसे मैंने मल्टीप्लाई कुछ नहीं किया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। रूट ए प्लस रूट बी डिवाइडेड बाय रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू 5/3 है, फिर मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं सर उसके पहले। कहाँ पे? यहाँ पे कहाँ पे बताओ? नहीं सर उसके भी पहले। यहाँ पे सर जहाँ पे आपने रूट ए प्लस रूट बी और उसका स्क्वायर किया था वहाँ पे। ये मैंने जो न्यूमरेटर है मैंने इसको रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर लिखा था। कैसे लिखा था ये लिखने के लिए मैंने ये वाली आइडेंटिटी यूज की थी, जो आइडेंटिटी हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था बिफोर हॉलीडेज, दैट x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy। ये आइडेंटिटी हम लोगों ने डिस्कस की थी, और इसी आइडेंटिटी सर क्या हम सिंपली अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर का ब्रैकेट ओपन करके भी कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ब्रैकेट ओपन करके नहीं किया। आप ब्रैकेट ओपन करके भी कर सकते हैं, ठीक है, आप ब्रैकेट ओपन करके भी कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो ये वाला क्वेश्चन करो, एंड द टाइम अलॉटेड फॉर दिस क्वेश्चन इज 3 मिनट्स। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसीलिए 3 मिनट्स। रुद्र, इट्स कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, 7th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। द नेम ऑफ द मेथड वाज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हो गया क्वेश्चन? नो सर। नो सर, ओके। कम ऑन यार, 2 मिनट तो खत्म हो गए। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी नाइस। नाइशा और निशा, व्हाट इज द नेम? नाइशा और निशा, नाम क्या है? Naisha. Naisha. Naisha, can you explain how you solved this question? Yes, sir. Please explain. Please explain, beta. Sir, can you give me 2 minutes? Sure, 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 sure. तब तो किसी और से पूछ लेते हैं। रिया, Riya, can you explain how you solved this question? I guess her mic is not working. Shrey, आप बताओ, how you solved this question? यस सर। बताइए कैसे किया आपने सॉल्व किया? सर इसमें हमें x की वैल्यू दी है होल रूट 2 प्लस रूट 2, तो हमें x रेज़ टू 4 की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो हम इसका पहले होल स्क्वायर करेंगे। तो सर वो हो जाएगा 2 प्लस रूट 2। फिर उसका भी होल स्क्वायर फाइंड करेंगे। डोंट यू थिंक इट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड? सर पर मैंने तो ऐसे किया तो मेरा आंसर तो आ गया। आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आई हैव सम अदर पर्सन, पार्शव। पार्शव, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू गॉट ऑप्शन सी? सर x रेज टू 4 को सर हम x स्क्वायर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो सर जो ये आउटर मोस्ट स्क्वायर है सर वो कट हो जाएगा। तो सर 2 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। सर बाद में सर हम एलसीएम लेंगे तो सर 2 प्लस रूट 2 ऊपर होल स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 2 मिलेगा। ओके, फिर सर उसको सॉल्व करेंगे तो हमें सर मिलेगा 10 प्लस 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 2। फिर सर उस रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो सर उसके बाद हमें मिलेगा 12 माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, तो सर 6 माइनस रूट 2। आई गेस आपने कुछ गड़बड़ की है कैलकुलेशन करने में, चेक करना है एक बार, ठीक है? जो आपने किया है वो आपने ठीक किया है, बट देयर इज सम मिस्टेक इन योर कैलकुलेशन। देखो, x is equal to 2 plus root 2. Okay, so from here what I can say is x square is equal to 2 plus root 2. ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, x to the power 4 कैलकुलेट कर लेता हूं।
So x to the power 4 will be equal to 2 plus root 2 whole square. So this will be 4 plus 2 plus 2 into root 2. What I have done, I have written directly, इसको इस तरीके से लिखेंगे 2 square plus root 2 whole square plus 2 into root 2. So this will become like this. So this expression will, यही तो बोला। हाँ ठीक है, एक मिनट. So this expression will become finally 6 plus 4 root 2. ये जो x to the power 4 है, इसकी वैल्यू आती है 6 plus 4 root 2. अब मेरे को कैलकुलेट करना है 1 upon x to the power 4. So 1 upon x to the power 4 will be equal to 1 upon 6 plus 4 root 2. So what I will get here, अब मैं इसको रेशनलाइज कर दूं, so I will get here 6 minus 4 root 2 divided by 6 plus 4 root 2 multiplied by 6 minus 4 root 2. So the expression will finally become, एक मिनट, हाँ Can I scroll up? एक सेकेंड, अब फर्स्ट लेट मी फिनिश. हाँ लो, देख लो. Yes. ठीक है. So the expression will become हाँ. So the expression will become 6 minus 4 root 2 divided by 6 square minus 4 root 2 whole square. So this will be 6 minus 4 root 2 divided by 36 minus 32, which is equal to 6 minus 4 root 2 divided by 4. Now my original expression was 4 upon x raised to the power 4. So this will become 4 multiplied by 6 minus 4 root 2 divided by 4. So it will finally become 6 minus 4 root 2. अब आपको जो एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, that was x to the power 4 plus 4 upon, एक मिनट, let me finish. X to the power 4 plus 4 upon x to the power 4. So this will become 6 plus 4 root 2 plus 6 minus 4 root 2, which is equal to plus 4 root 2 and minus 4 root 2 will get cancelled. So it is equal to 12. So option number D will be your correct option. सर हाँ बोलिए. एक बार आप वो क्वेश्चन दिखाए ना सर. हाँ. मैंने दूसरी मेथड से किया है. एक मिनट, हाँ चलो बोलो. सर इसमें पहले मैंने x का स्क्वायर लिया, मतलब उसका 2 प्लस रूट 2 हो जाएगा. फिर x स्क्वायर मिल गया 2 प्लस रूट 2, तो उसको x रेज टू 4 के जगह उसका होल स्क्वायर में लिख दिया, मतलब 2 प्लस रूट 2 द होल स्क्वायर. 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर कर दिया आपने, बहुत अच्छी बात है, कर दो. हाँ सर. फिर प्लस 4 बाई उधर भी ऐसा ही किया, 2 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर कर दिया, बहुत अच्छी बात है. फिर आगे क्या किया? फिर सर उसमें स्क्वायर को पूरा डिवीजन में कॉमन ले लिया, मतलब ऊपर 4 का 2 कर दिया और फिर जो स्क्वायर है उसको होल स्क्वायर कर दिया पूरा. वो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर दिया आपने? आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर दिया? आप एक मिनट, आप यहीं पे x टू द पावर 4 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, ये एक देखो, एक बात ध्यान रखना, कहीं पे भी अगर x टू द पावर 4 एंड प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 लिखा हुआ है, अगर कहीं पे भी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का फॉर्मेट है या x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब का फॉर्मेट है, तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे आपको रेशनलाइज करना ही पड़ेगा. यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट. तो यहाँ पे आपको रेशनलाइज करना ही पड़ेगा. आपने जो किया, आपका आंसर इसलिए गलत आ रहा है क्योंकि आपने पहले इसको मल्टीप्लाई किया होगा, फिर इसको मल्टीप्लाई किया होगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया होगा. आंसर गलत नहीं है.
सर फिर मैंने ये क्या किया कि जो वो 4/2 + √2 दी होल स्क्वायर है उसको ऐसे लिख दिया 2 + 2 दी होल स्क्वायर, मतलब वो पूरी डिवीजन वाली जो है ना सर टर्म को, उसको पूरा स्क्वायर कर दिया। फिर सर अंदर अंदर मैंने ऐसा लिखा कि 2/2 + √2 इंटू 2 - √2/2 - मतलब वो तो कैंसिल हो सकते हैं, मतलब उसका आंसर तो 1 होगा, मतलब कोई चीज नहीं आएगा। फिर सर नीचे डिवीजन में ऐसा हो जाएगा कि a+b इंटू a-b, तो सर उस फॉर्मूला से आंसर 2 आ जाएगा। और फिर ऊपर वो मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सर, हम 2 + √2 इंटू 2 - √2 से आंसर लास्ट में 2 आएगा। आंसर 2 नहीं आएगा, आंसर तो 12 ही आएगा। आप मेरे को सर अपना मैथ, हाँ आप सर मेरे 2 को अपना, + √2 इंटू 2 - √2, तो सर उसका आंसर तो 2 आएगा ना। हाँ ठीक है, आप एक काम करना, अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो ठीक है, द मेथड विल बी करेक्ट। बट आई गेस ये जो मेथड है आपका ये बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। ठीक है, ये जो मेथड है आपका ये बहुत सर लंबा हो गया। पेपर में तो छोटा होगा। पेपर में छोटा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में इतना टाइम लगाओगे तो फिर तो एक ही क्वेश्चन कर पाओगे बेटा। सर हाँ बोलिए। सर सर आपने x⁴ की वैल्यू निकाली, उसके बाद आपने 1/x⁴ की वैल्यू निकाली, हाँ उसकी जगह हम डायरेक्ट 4/x⁴ की कर वैल्यू सकते हैं, निकाल सकते हैं। कर सकते हैं। मैंने 1/x⁴ की वैल्यू निकालना मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैंने क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया था कि वहां पे 4/x⁴ है। वो कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। हाँ बोलिए। सर हम्म सर पर जब आप लास्ट क्लास में ये कॉन्सेप्ट समझा रहे थे तो आपने बोला था कि अगर x² + 1/x² हो तो फिर 1/x² x² का कॉन्जुगेट होगा। हाँ तो फिर ठीक है, ये क्वेश्चन में हम वैसा नहीं कर सकते, कॉन्जुगेट लेके इंटू 4 कर देते हैं। कर दो, वैसे भी कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे कर सकते हो। लेकिन बात यही है कि कई कई चीजें कई लोगों को नहीं समझ में आती हैं, तो इसलिए आई हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। आप कर सकते हो, वैसे करोगे तो आपका, वैसे करोगे तो आपका एक स्टेप और कम हो जाएगा। हाँ बोलिए। सर स्क्रॉल डाउन करिए ना सर नीचे को। हाँ बोलो। नीचे। हम्म हाँ सर आपने इधर 4 क्यों लिखा है बेटा क्वेश्चन क्या है, और बाद में ब्रैकेट के अंदर 6 - √2 बेटा क्वेश्चन क्या है देखो जरा, क्वेश्चन तो ध्यान से देखो। 4/x⁴ है कि नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 लिखा है। क्वेश्चन तो पढ़ ले भाई। चलो, और किसी को कोई डाउट? चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन में आओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शायद मेरे से किसी ने पूछा भी था। इफ a - 5 होल स्क्वायर प्लस b - c होल स्क्वायर प्लस c - d होल स्क्वायर प्लस b प्लस c प्लस d - 9 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? द टाइम फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 मिनट। 1 मिनट से ज्यादा इसमें नहीं लगना चाहिए। क्या सर वो साइड में से चला गया, हाँ लो, सर पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा। थोड़ा जूम आउट पूरा कर दो। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, रुको 1 मिनट। अब दिख रहा है पूरा क्वेश्चन? चलो, यस सर। the time allotted for this question is सर दिख रहा just है अब। 1 minute. यस सर। Fast. Okay, I'm getting answers also. सर डन।
Done. Okay. Yes. I guess everyone has, oh, different answer. Tanya, can you explain how you approach this question? Sir, actually, it is the question told that sir, everything like plus and minus is zero, sir. So if Hmm. we did a plus b plus c into b plus c plus d, so sir, 0 into 0 would be 0 only, no, sir. ओए, ये आपको किसने बोला कि ए बी एंड सी की जो वैल्यू है वो जीरो है? Who said you that A, B and C is equal to 0? आपको ये किसने बोला कि A, B और C की वैल्यू 0 है? यहाँ पे ये दिया हुआ है A minus 5 whole square is 0, B minus C, A minus 5 whole square plus B minus C whole square plus C minus D whole square plus B plus C minus plus D minus 9 whole square equal to 0. ये आपको बोला गया है, बट ये आपको किसने बोला कि ये चीजें जीरो हैं? चलो आई एक्सप्लेन. और किसी का आंसर आ रहा है तो देख लें उसके बाद. 99. अच्छा 99 मींस ऑप्शन. 2 minutes, sir, I will try. Okay, you try, but I have to explain because I have to solve other questions also, right? देखो, एक बात सबसे पहले एक बात आप लोग बताओ, क्या किसी नंबर का स्क्वायर लेस देन 0 हो सकता है? एक नॉर्मल क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, क्या किसी नंबर का स्क्वायर लेस देन 0 हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता. नहीं सर. ये तो आप सब लोग मानोगे कि किसी नंबर का जो स्क्वायर है वो हमेशा 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 इट विल बी पॉजिटिव. सो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है a minus 5 whole square plus b minus c whole square plus c minus d whole square plus b plus c plus d minus 9 whole square is equal to 0. This is possible only when a minus 5 is equal to 0, b minus c is equal to 0, c minus d is equal to 0 and b plus c plus d minus 9 equal to 0. Agreed or not? अगर किसी नंबर का होल स्क्वायर 0 नहीं हो सकता है और 4 नंबर के स्क्वायर्स का सम अगर 0 दिया हुआ है, that means this case is possible only when the 4 numbers individually are equal to 0. ठीक है, ये बात समझ में आई? कितनों को समझ में आई? जिसको नहीं समझ में आई काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क. सर नहीं समझ आया. नहीं समझ में आया. ओके, नहीं समझ आया सर. ठीक है. देखो सर वापस समझाओ ना. देखो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 तो हो नहीं सकता, लेस देन 0 तो हो नहीं सकता. बोलो यस या नो. इस बात में तो किसी को कोई डाउट नहीं है कि किसी नंबर का स्क्वायर जो है वो 0 से कम होगा, हमेशा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा. ठीक है. अब ये जो है a minus 5 होल स्क्वायर, ये कोई नंबर होगा, क्या होगा मुझे अभी उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये कोई नंबर होगा जो कि ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. दिस विल बी समथिंग विच विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सिमिलरली ये जो b माइनस c का होल स्क्वायर है, दिस विल बी ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सिमिलरली c minus d whole square, this will also be greater than equal to 0. And this b plus c plus d minus 9 whole square, this will also be greater than equal to 0. बोलो yes or no? Yes sir. ठीक है. अब इन चारों नंबर्स के स्क्वायर का सम अगर 0 दिया हुआ है तो ये चीज तो तभी पॉसिबल है ना जब ये चारों नंबर इंडिविजुअली 0 हो, क्योंकि ये नंबर्स 0 से कम तो हो नहीं सकते हैं. भाई 4 नंबर्स का सम 0 कब होगा? या तो वो चारों नंबर आपस में कैंसिल हो जाएं. कैंसिल कब होंगे? जब उसमें से 2 नंबर निगेटिव हो, 2 नंबर पॉजिटिव हो, या 1 नंबर निगेटिव हो, बाकी 3 नंबर पॉजिटिव हो, तभी तो कैंसिल होंगे ना. या सर आ गया मुझे. या दूसरा, 1 मिनट, आपको आ गया, ठीक है, बाकियों को नहीं आया ना, वेट कीजिए. या दूसरा केस तब हो सकता है जब वो चारों नंबर इंडिविजुअली 0 हो.
तभी वो जीरो हो सकता है इनका सम, अदरवाइज तो इनका सम जीरो हो नहीं सकता है। चार नंबर्स का जो कि पॉजिटिव नंबर्स हैं विच आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, इन चारों नंबर का सम जीरो कब होगा? या तो वो चारों नंबर इंडिविजुअली जीरो हो, क्योंकि निगेटिव तो यहाँ पे है नहीं। दैट मीन्स व्हाट आई कैन से फ्रॉम हियर इज a minus 5 is equal to 0, b minus c is equal to 0, c minus d is equal to 0, and b plus c plus d minus 9 is also equal to 0. From here, what I will get is a is equal to 5. From here, what I am getting is b equal to c. From here, what I am getting is c equal to d. And from here, what I am getting is 3 times of b is equal to 9. That gives me b which is equal to c which is equal to d is equal to 3. ठीक है, अब जो मुझे पूछा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या पूछा है मुझसे? a प्लस बी प्लस सी इंटू बी सर प्लस 3b इक्वल टू 9 कैसे आया सर? बेटा यहाँ पे c की जगह b पुट करो, यहाँ पे c की जगह b पुट करो, सो दिस विल बी b plus b plus ओके b. ओके सर, समझ गए, सॉरी सर, सॉरी कोई बात, सर। इट्स ओके। नाउ व्हाट आई हैव समझ टू, नहीं आ रहा है क्या समझ नहीं आ रहा बताओ? सर, वो वाला स्टेप ऊपर b प्लस सी प्लस डी माइनस 9 इज इक्वल टू 0 वाला। ये तो दिया हुआ है ना यहाँ पे, b plus c plus d minus 9 whole square equal to 0. That means b plus c plus d minus 9 will be equal to 0, which gives me b plus c plus d is equal to 9. ठीक है, तो सर, हाँ तो सर इसे हम 3c भी नहीं लिख सकते? क्या नहीं लिख सकते? क्या 3c लिख सकते हो यार, 3c भी लिख सकते हो। That means b will be equal to c will be b will be equal to c which is equal to d and it will be equal to 3. So अब मैंने क्या किया, जो एक गिवन एक्सप्रेशन है उसकी बात करते हैं। The given expression will be a plus b plus c multiplied by b plus c plus d. a की वैल्यू कितनी आई थी? 5, b की वैल्यू कितनी आई थी? 3, c की वैल्यू कितनी आई थी? 3 मल्टीप्लाइड बाय b plus c plus d की कितनी वैल्यू थी? 9. So this will be 5 plus 3 is equal to 8, 8 plus 3 is equal to 11. So this will be 11 into 9 which is equal to 99. So option number D will be your correct answer. Option number D will be your correct answer. ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी पूछे, यू हैव 30 सेकेंड्स फॉर इट। सर लास्ट पार्ट में डाउट था, लास्ट पार्ट में डाउट था। देखो क्या किया मैंने, a प्लस बी प्लस सी में a की वैल्यू पुट कर दी, c की वैल्यू पुट कर दी, एंड b प्लस c प्लस d की वैल्यू तो मेरे को ऑलरेडी 9 दी हुई है। सो दिस विल बी 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 which is equal to 11 into 9 which is equal to 99. ठीक है, so option number D will be the correct answer of this question. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलो ये क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आई विल जस्ट टेक 5 सेकेंड्स, बट यू हैव टू सॉल्व। तो आप लोग जल्दी से मेरे को कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर होगा। मैंने तो सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। D. Yug Shah is saying D. Jeel is also saying D. Aditi is also saying D. Maurya is also saying D. सबके सबको मैं घर से बाहर निकलवा के पिटाई लगाऊंगा। इतने क्वेश्चंस करने के बाद गलत आंसर दे रहे हो सारे के सारे, घर से बाहर निकाल के पिटाई लगवाऊंगा। देखो अभी एक बच्चा सही आंसर देगा। दर्श क्या है आंसर? वेरी गुड। चलो देखो, सर
wait 1 minute, sir. ओके, वेट कर रहा हूँ सर। आंसर डी है। अच्छा, सी, वेरी गुड। हाँ सर, डी है। किसी का डी आया, किसी का सी आया, किसी का बी आया, सबका गलत है। मैं अभी जाके सबका एड्रेस लेके मैं सबको घर से बाहर निकलवाता हूँ। रुक जाओ तुम लोग। सर कोरोना में डंडे पड़ेंगे। डंडे पड़ेंगे इसीलिए तो बाहर निकलवाऊंगा ना। अभी रुक जाओ, आ रहा हूँ डंडे पड़वाने तुम लोग को। वो तो रात को 11 बजे, अभी नहीं पड़ेंगे। अच्छा, चलो देखो, सर तान्या डी होगी। आएगा ना। सर वही सर क्या सर, मजाक डी करते हो आ रहा है। सर? सर डी सर आ रहा मजाक है, मत सर। करो सर, इधर बहुत चेक कर लिया। सर डी आ रहा है। एक बात बताओ, मैंने बोल दिया कि डी नहीं आएगा, डी गलत है, तो आप लोगों ने मान लिया? अपने ऊपर नहीं कॉन्फिडेंस सर, मैंने रखो माना यार। नहीं था। नहीं सर, सर नहीं मैंने माना। डी, सर मैंने पकड़ लिया फिर से भाई। आंसर डी भेजा था सर आपको। हमने चेक किया, फिर भी डी आया। चलो देखो, हाँ सर, ए की वैल्यू 2 आ रही और बी की वैल्यू 4 आ रही। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका तो ये है, a प्लस बी इक्वल टू 6 दिया हुआ है एंड ए बी इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। देखो एक बात ध्यान रखो, ये क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में तो ये क्वेश्चन आया नहीं है। a प्लस बी आपको 6 दिया हुआ है एंड ए बी आपको 8 दिया हुआ है। इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाली एक वैल्यू मुझे पता है, दैट इज इक्वल टू a इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 2। ठीक है, a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 2 आ गया। क्यों मैंने a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 2 ही लिया? बिकॉज इन दोनों वैल्यूज से a प्लस बी इक्वल टू 6 आ रहा है एंड ए बी इज इक्वल टू 8 आ रहा है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, a क्यूब प्लस b क्यूब कर दूंगा। तो व्हेन आई विल डू a क्यूब प्लस b क्यूब, माय रिजल्ट विल बी 4 क्यूब प्लस 2 क्यूब which is equal to 64 plus 8 which is equal to 72। इसलिए मैंने बोला कि I will just take 5 seconds in solving this question। अब आप में से कुछ बोलोगे, एक मिनट, ले सकते हैं। लेट मी फिनिश फर्स्ट। हाँ, अब आप में से कुछ बोलोगे कि सर आपने जो है इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से किया। हाँ किया मैंने हिट एंड ट्रायल से। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। मुझे इस क्वेश्चन को करेक्ट करके 1 मार्क लेना है। एग्जामिनर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करूं या ना करूं। ठीक है, किया मैंने हिट एंड सर ट्रायल से, लास्ट बट में क्या, तो ऐड ही करना है ना सर इसमें, But- तो हम बी को 4 लो या ए को 2 लो या कोई फिर दिक्कत उल्टा नहीं, वाइस आप वर्सा। उल्टा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एडिशन मैंने में तो सिर्फ लास्ट में तो 72 ही आने वाला है ना। लेकिन मैंने ए को 4 लिया, बी को 2 लिया। आप बी को 4 एंड ए को 2 ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन ये अगर आप बोलोगे कि सर आपने हिट एंड ट्रायल से किया, तो हाँ किया मैंने हिट एंड ट्रायल से, क्या फर्क पड़ता है इसमें? मुझे आंसर लाना था ना, मुझे आंसर मार्क करना है डी। मेरी ओएमआर चेक होगी, मेरा मेथड चेक नहीं होगा। ठीक है, ये था मेथड नंबर 1। अब आओ बात करते हैं मेथड नंबर 2। ट्रायल से तो सर कभी गलत भी हो सकता है। देखो सर हम हिट ए एंड क्यूब ट्रायल, प्लस बी क्यूब की फॉर्मूला नहीं लगा सकते? देखो ये एक मिनट, लेट मी फिनिश। हाँ, लेट मी फिनिश। देखो हिट एंड ट्रायल जो मेथड होता है, डेट इज जस्ट लाइक ए क्या बोल सकते हैं आप उसको, गलत भी हो सकता है वो मेथड। अनटिल एंड अनलेस यू आर वेरी श्योर अबाउट इट, तब तक आपको उस मेथड को सॉल्व नहीं, यूज नहीं करना है। मैंने प्रैक्टिस की, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि मेरा मेथड गलत नहीं होगा, तो मैंने उसको यूज कर लिया। अब देखो मेथड नंबर 2, a प्लस बी आपको कितना दिया हुआ था, 6 था ना, हाँ एंड a माइनस एंड a मल्टीप्लाइड b आपको दिया हुआ था 8। सो फ्रॉम हियर आई कैन से a माइनस b। कट रही है, मतलब आ ही नहीं रही है। तो आपके नेट कनेक्शन में सर कुछ क्लियर प्रॉब्लम है, आपके नेट कनेक्शन में कुछ की प्रॉब्लम है, बिकॉज बाकियों को मेरी आवाज आ रही है। फ्रॉम हियर आई कैन से a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये भी आइडेंटिटी उस दिन जब हम लोग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोग को बताया था। सो दिस विल, आवाज नहीं आ रही। आपके नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है, प्लीज रिकनेक्ट। सर वो ये भी कैसे सुनेगा जब आवाज ही नहीं आ रही तो? पता नहीं कौन था यार, मैं सबको मैसेज कर रहा हूँ। अब आप लोग रिकनेक्ट मत कर देना,
जो जो बोल रहा है, जिसको जो बोल रहा है उसको आवाज नहीं आ रही, उसके लिए मैसेज कर रहा हूँ रिकनेक्ट। आप लोग मत करना रिकनेक्ट, ठीक है। फ्रॉम हियर व्हाट आई विल गेट इज a minus b whole square equal to a plus b whole square minus 4ab, which will be equal to 6 square minus 4 into 8, which is equal to 36 minus 32, which is equal to 4. From here, now what I will get is a minus b is equal to 2. A minus b 2 आ गया, a plus b was equal to 6. So from here, after solving, what I will get, 2a is equal to 8. That gives me a equal to 4. And when I got a equal to 4, so b will be equal to 6 minus 4, which is equal to 2. So a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई। नाउ a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, तो अब अपन कर सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब विल बी इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 2 क्यूब, विच इज इक्वल टू 64 प्लस 8, दैट इज इक्वल टू 72। ठीक है, सर ये ए था। प्लस बी का होल क्यूब करके भी तो कर सकते हैं। एक मिनट, ये था मेथड नंबर 2। दर्श आप रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिपीट द होल थिंग फॉर एवरीवन। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट विल बी, एक ये मेथड नंबर 2 था। अब अपन बात करते हैं मेथड नंबर 3 की। सपोज करो एग्जाम हॉल में जाने से पहले मैं गजनी बन गया, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है मेरे को नहीं याद है। अब ये मत बोलना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब याद नहीं है तो ए माइनस बी कैसे याद रहेगा। तो डेट इज ए थिंग जो कि मैंने 7th में पढ़ा है। गजनी तो सिर्फ करंट वाली चीजें भूलता था ना, तो मैं सिर्फ 9th वाली चीजें भूल गया हूँ। अब मैं क्या करूंगा, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू आपको दी हुई है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, कम ऑन बोलो, 6। a प्लस बी की वैल्यू 6 दी हुई है। दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सो इसको मैं लिख सकता हूं, अब देखो ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ये एक माइनस ए बी तो था ही। So I can write this as a plus b whole square minus 3ab. So I will put here the value. So now my a cube plus b cube will become a plus b multiplied by a plus b whole square minus 3ab. So this will finally become a plus b की वैल्यू कितनी थी, 6। 6 multiplied by 6 square minus 3 into AB की वैल्यू कितनी थी, 12 थी ना, 8 थी ना। So this will be 6 multiplied by 36 minus 24, which is equal to 6 into 12, that is equal to 72. So here I have solved this question by 3 methods. मेथड नंबर 1, मैंने डायरेक्टली देख के मैंने 2 वैल्यूज पुट की। a प्लस बी की वैल्यू, a की वैल्यू मैंने 4 ले लिया, b की वैल्यू मैंने 2 ले लिया, फिर डायरेक्टली आई कैलकुलेटेड a क्यूब प्लस b क्यूब। मेथड नंबर 2 में a प्लस बी की वैल्यू मुझे पता थी, a माइनस बी की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, और a माइनस बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आई गॉट द वैल्यू ऑफ a एंड b, देन आई सॉल्व। मेथड, हाँ बोलो सर। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछ ले तो सर कोई भी मेथड से कर सकते हैं? मेथड 2 या मेथड 3 से कर सकते हो, मेथड 1 से मत करना, दैट इज ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव। मेथड नंबर 1 इज ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव, दिस इज ऑब्जेक्टिव। सर सब्जेक्टिव में पूछे तो भी सर हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। नो, ट्रायल एंड एरर मेथड सब्जेक्टिव में नहीं काम करता है। दिस मेथड वर्क्स ओनली इन ऑब्जेक्टिव, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में कोई ये चेक नहीं करता कि आपने मेथड, आपका आंसर कैसे आया। दे ओनली चेक व्हाट इज योर आंसर, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, बात समझ में आ गई?
हाँ ठीक है, 2 मिनट के बाद गाना गाना बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में व्हाट वी विल डू इज वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस, ठीक है, विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस और वी विल मूव टू फैक्टराइजेशन। क्वेश्चंस इसी टाइप के आएंगे आपके टेस्ट में, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, क्वेश्चंस इसी टाइप के आएंगे आपके टेस्ट में, ठीक है। चलो आपकी क्लास का भी टाइम हो गया है, सो बाय बाय। थैंक यू सर।